स्टार्ट। अच्छा, पहला टाइप क्या था जो आप दोनों ने मिस किया? पहले टाइप में सिर्फ 3 इक्वेशन दे देंगे बस और सॉल्व करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, ए इनवर्स निकालना है और बी से मल्टीप्लाई कर देना, एक्स वाई जेड आ जाएगा। आज मैं भेज दूंगा उसको, देखना जरा पहले टाइप का। थर्ड टाइप, अच्छा सेकंड टाइप क्या था? पहले टाइप में क्या दिया होता था? सिर्फ 3 इक्वेशन दी होती थी, सॉल्व करना था। सेकंड टाइप आज जो अभी आपने किया उसमें क्या था? एक ए बना बनाया दे देते, बोलते हैं उसका इनवर्स निकालो फिर इक्वेशन सॉल्व करो, है ना। थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप बेटा ऐसा है, उसमें दो दो मैट्रिक्स बने बनाए दे देंगे आपको, ए और बी दो मैट्रिक्स देंगे बना के, ठीक है। बोलेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो फिर इक्वेशन सॉल्व करो, फिर उसके बाद आपको इक्वेशंस दे देंगे। थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन आपकी बुक में है मिसलेनियस का, तो एक मैं वाला करा देता हूं और फिर आपको आरडी से बाहर से एक दे दूंगा। तो जरा देखो कैसा क्वेश्चन है वो थर्ड टाइप। तो आपको दो दो मैट्रिक्स बने बनाए देंगे, जैसे ये 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 और -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। और फिर इक्वेशंस दे रखी है आपको, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 2y प्लस बेटा प्लस 4z इज इक्वल टू 2। बोर्ड की तरफ ध्यान देखो। अब इसको कैसे, ये भी 6 नंबर का है, मतलब आजकल 5 का है, पहले 6 का आता था, लेकिन ये ज्यादा आसान है। तीनों टाइप में सबसे आसान क्वेश्चन है ये। कैसे? बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करना, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, -1 2 -2 2 -3 4 और आपका -2 9 6 0 2 1 1 -3 2। एक रो मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। मल्टीप्लाई कैसे करते बच्चे? रो को किससे करते हैं? कॉलम से। इसको इससे, पहला नंबर पहले नंबर से होता है, 1 इंटू -2 क्या हुआ? -2 प्लस दूसरा दूसरे से होता है, -1 इंटू 9 -9 प्लस तीसरा तीसरे से होता है 6 2 12। ठीक है, ये वाला रो इस कॉलम से हो गया। अब यही वाला रो अगले कॉलम से होगा, वो यहाँ लिखेंगे। यही वाला रो अगले से, पहला पहले से 0 प्लस दूसरा दूसरे से -2 2 इंटू 1, ठीक है, और प्लस तीसरा तीसरे से 2 2 1 2। ये वाला रो इससे हो गया, तो यही वाला रो इससे हो गया। अब यही वाला रो अगले कॉलम से होगा, वो यहाँ लिखेंगे। करो, पहला पहले से कितना हुआ? 1, दूसरा दूसरे से 3, तीसरा तीसरे से यहाँ, हाँ कहाँ -2 है, ठीक है। तो पहला पहले से 1, दूसरा दूसरे से 3, तीसरा तीसरे से कितना हुआ? -4। पहली लाइन में, पहली पहले लाइन जैसे करिए ना, ऐसी दूसरी लाइन भी कर लेना, तीसरी भी कर लेना। मतलब समझ रहे हो, ये वाली लाइन भी होगी ना इनसे। तो अब मल्टीप्लाई मैं आपको आगे बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, मेथड सुनो। अब आप देखो जरा, ये कितना हुआ? 9 और 2 11, 11 में से 12 गया, क्या बचा? 1। इधर 2 - 2 क्या हुआ? 0। ये 4 - 4 क्या हुआ? पता है इसका पैटर्न क्या है? इस क्वेश्चन का पैटर्न याद रखो। पैटर्न ये है, डायगोनल के नंबर सेम आएंगे, बाकी सब 0 आता है ऐसे वाले क्वेश्चन में। जैसे मेरा पहला नंबर 1 आया ना, तो डायगोनल के नंबर 1 1 ही आने हैं और बाकी सब 0 आएंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई यहाँ होगा और मत पता ना कौन सा होगा। अब ये वाला रो भी होगा तीनों से और ये वाला रो भी तीनों से होगा, वो यहाँ 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 लिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा ऐसा आएगा, जरूरी नहीं है 1 1 1 आए, 4 4 4 भी आ सकता है, 5 5, मतलब सेम ही नंबर आएंगे जो भी आएंगे। आप करके देख लेना एक बार। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बन गया आपका आई, ये आपका आई बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करना, ए बी इक्वल टू आई आ गया आपका। उसके बाद आप क्या करना, थोड़ा यहाँ 3 4 लाइनें छोड़ देना नीचे। उसके बाद आप इक्वेशन से बनाना, फ्रॉम गिवन इक्वेशंस, फ्रॉम गिवन इक्वेशंस। इक्वेशन से आप वही पी और क्यू बनाओ, पी और क्यू बना लेते हैं। पी बनाओ इक्वेशन से, ये रहा ना इक्वेशन, यहाँ से पी बनाओ। कोफिशिएंट्स होते हैं ना, यहाँ एक्स के साथ 1 है, यहाँ एक्स है ही नहीं तो 0। ये वाली बना के देखते हैं पहले ना। तो 1 0 3 1 0 3, यहाँ एक्स के साथ 1 है, यहाँ एक्स है ही नहीं तो 0 और 3। फिर क्या है? -1 2 -2 -1 2 -2, इधर 2 -3 4 2 -3 4। क्यू बनाओ, क्यू क्या होता है? RHS 1 1 2 1 1 2। और एक्स क्या होता है जो आपको निकालना है, यानी एक्स वाई और जेड। अब आप देखोगे
ये जो P है ना हमेशा इन दोनों में से किसी से मैच कर रहा होगा, हमेशा पूरी तरह। देखो किससे मैच कर रहा है P, A से, या तो A से भी कर सकता है, B से, इसमें ट्रांसपोज भी नहीं होगा, पूरा मैच करेगा। अब देखो जो P है वही A है, सेम है, P और A मैच कर रहे हैं, तो A से भी कर सकता है, B से भी। ये पहले देख लेना कि P किससे मैच कर रहा है, P A के इक्वल है। तो अगर P A के इक्वल है तो P का इनवर्स किसके बराबर होगा, A के इनवर्स। ठीक है, तो A का इनवर्स तो पीछे निकाला ही नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने कोफैक्टर वगैरह से निकाल लिया था ना इनवर्स, तो हमने ये इनवर्स डाल दिया था, उधर ट्रांसपोज करना पड़ा था। इसमें तो इनवर्स निकला ही नहीं है। ए इनवर्स हमें चाहिए, जब तक ए इनवर्स नहीं मिलेगा तब तक पी इनवर्स नहीं मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है मैट्रिक्स मेथड का, पी इनवर्स इनटू क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो पी का इनवर्स तब मिलेगा जब हमें ए का इनवर्स मिलेगा। तो ए इनवर्स कहां से मिलेगा, यहां से, इतने से इनवर्स मिल जाएगा। देखो कैसे, इसमें इस क्वेश्चन की अच्छी बात, ना कोई मॉड निकालना है ना कोई कोफैक्टर, कुछ नहीं निकालना, यहीं से इनवर्स मिल जाएगा, सीधा इनवर्स मिलेगा। देखो कैसे, एक फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा मैं, यहाँ मैट्रिक्स मेथड मिटा देता हूँ। यहाँ 3 फॉर्मूले हैं, ये लिख लेना। पहला फॉर्मूला है a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए और ए इनवर्स कट जाते हैं, जब कट जाते हैं, जैसे ए इनवर्स और ए कट जाएगा तो 1 बचता है, 1 को आई बोलते हैं मैट्रिक्स में। अच्छा, किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा ना, a इंटू 1 क्या होगा, a। तो मैट्रिक्स में 1 का मतलब आई है, तो a इंटू आई क्या होगा, a। अच्छा, a इनवर्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a इनवर्स ही आएगा। तो तीसरा फॉर्मूला यही है, a इनवर्स को अगर i से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a इनवर्स। ये 3 फॉर्मूले पे यूज होंगे यहाँ। कैसे, अब ए बी इज इक्वल टू आई आ गया, यहाँ तक बात समझ में आई। इसको थोड़ा मैं छोटा लिख दे रहा हूँ बेटा। ए बी आपका आया था ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको मैंने लिख दिया था आई। ए बी इज इक्वल टू आई आ गया था। अब यहाँ से इनवर्स कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, 2 मिनट और। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना खुद से, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ लिख देना रीजन, यहाँ ब्रैकेट में आपने क्या किया, इसे बोलते हैं बच्चे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, प्री माने शुरू में, ए इनवर्स से मैंने शुरू में मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है। अच्छा, अगर ये पी बी से मैच कर रहा होता, अगर P आपका B से मैच कर रहा होता तो P इनवर्स किसके बराबर होता, B इनवर्स के। तब आप B इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, समझ रहे हो। P जिससे मैच करेगा उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने ए से मैच कर रहा था तो मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब ये फॉर्मूले लगाओ, A इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा, I। तो A इंटू ए इनवर्स क्या बन गया, I। आई इंटू इनवर्स, आई इंटू इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स। इसको हटा के क्या लिख देंगे, ए इनवर्स। किसी को भी आई से मल्टीप्लाई करोगे आई हट जाता है, आई का मतलब 1 होता है ना। अगर मैं बी को 1 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, बी। तो बी इंटू आई, बी इंटू आई क्या बना, बी। तो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। बी की वैल्यू है ना आपके पास, बी की वैल्यू डाल दो। बी की वैल्यू कितनी है, -296 021 1 -3 -2। ये ए इनवर्स का आंसर आ गया, बिना मॉड बिना कोफैक्टर, कुछ नहीं निकाला। समझ में आया इनवर्स का निकालने का यही तरीका है। अगर किसी ने कोफैक्टर से निकाल दिया उसको एक भी नंबर नहीं देते वो लोग, समझ रहे हो। ऐसे जैसे बताया जाए ऐसे ही करना। तो ए इनवर्स निकल गया यहाँ से, ए इनवर्स आ गया। अब ये इनवर्स डाल दो यहाँ, ए इनवर्स और पी इनवर्स तो बराबर है ना। अब ये ए इनवर्स उठाओ और यहाँ पी इनवर्स की जगह डाल दो। तो पी इनवर्स की वैल्यू यही क्या है, वैल्यू ये -296 -296 021 1 -3 -2। और Q की वैल्यू डाल दो, Q क्या है 1 1 2, और X आपका क्या है XYZ, ठीक है। तो P इनवर्स की वैल्यू यही वाली P इनवर्स वहां डाल दिया, और जो Q की वैल्यू है RHS वाली वो डाल दी। अब बस मल्टीप्लाई करेंगे XYZ आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टू फर्स्ट -2, सेकंड टू सेकंड 0, थर्ड टू थर्ड 2, फर्स्ट टू फर्स्ट 9, सेकंड सेकंड 2, थर्ड टू थर्ड -6, है ना। इधर फर्स्ट टू फर्स्ट 6, सेकंड सेकंड 1, थर्ड टू थर्ड -4। कितना आया बताओ, पहला तो 0 आ गया, दूसरा 9 2 11 में से 6 गए 5, और 7 में से 4 गए 3। तो ये XYZ आ गया बेटा, X आ गया 0, Y आ गया 5, Z आ गया 3। तो क्या करना है एक बार जल्दी से, आपको A दे रखा होगा B दे रखा होगा, बोलेंगे मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कर लेना। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल के नंबर सेम आएंगे, बाकी सब 0 आएगा, ये आई बन जाएगा। मान लो यहाँ 5 5 5 आता तो 5 कॉमन ले लेना तो 5 आई हो जाएगा। आई तो बनेगा ही बनेगा ना, अंदर तो 1 रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद दोनों तरफ
किससे मल्टीप्लाई करना है वो अभी डिसाइड नहीं करना, आप इसको छोड़ देना यहाँ 4-5 लाइन। फिर वहां से इक्वेशन से P बनाना, Q बनाना, फिर देखना ये P A से मैच कर रहा है कि B से मैच कर रहा है। अगर A से मैच करेगा, P A से मैच करेगा तो P इनवर्स किसके बराबर होगा? A इनवर्स। तो दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। अगर P B से मैच करेगा तो P इनवर्स किसके बराबर होगा? B इनवर्स। तो दोनों तरफ B इनवर्स से। तब पता क्या लिखना? तब लिखना पोस्ट मल्टीप्लाइंग। पोस्ट माने बाद में, B बाद में, तो B इनवर्स से बाद में मल्टीप्लाई होगा। A शुरू में था इसलिए प्री मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स। ठीक है, प्री पोस्ट ध्यान रख लेना। किसी को कुछ नहीं आता तो मल्टीप्लाइंग लिख देना। ठीक है, जैसे याद रख लेना। तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो A इंटू A इनवर्स I बन गया, B इंटू I B बन गया, उधर I इंटू A इनवर्स A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर किसके आ गया? B इनवर्स के। ठीक है, तो B की A इनवर्स बराबर B की वैल्यू है ना हमारे पास, B की वैल्यू डाल दी, A इनवर्स निकल गया। अब यही A इनवर्स उठाओ यहाँ डाल दो फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई करो XYZ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? पॉज कर दे बेटा।